हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूं आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 75 नंबर टेस्ट मैथ डिस्कशन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे पहला सवाल है वो आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 पावर 1/9 है। इसमें करना क्या है, काफी आसान चीज है। अगर आप नॉर्मली ऐसे मान के चलें कि अगर यहाँ से डेसिमल अगर आप हटाते हैं, देखिए पहले आप ऊपर में 8 लिख लीजिए। पहली बात तो कि सर यहाँ पे 2 जीरो है ना, ठीक है, और नहीं तो ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा, आपका 8 का है ना, ठीक है। तो 8 इंटू 8 का इतना परसेंट है, तो पहले अगर आप लिखना चाहेंगे तो सिर्फ 8 लिखिए। देखिए 3 है तो 3 जीरो नीचे लगाइए पहले, डेसिमल हटने के लिए। प्रतिशत के लिए आप 2 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर से 8% है, पहली बात तो डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो लगाइए और 2 जीरो और ठोक दीजिए परसेंटेज के लिए। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि सबके पावर क्या लगा हुआ है, तो सबके पावर लगा हुआ है 1/9। आपको नहीं लग रहा कि जो 8 है इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 3, पूरे कंप्लीट अगर आप देखें तो क्या मिलेगा, तो उसे 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 9 में दिखेगा, ठीक है। अब नीचे देख लीजिए, 4 यहां से और 3 और 2 5, टोटल 9 यहां से भी जीरो है। क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 10⁻⁻9। अब ये पूरे के पावर आपका 1/9 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻1। -1 का मतलब ये बात नीचे का है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमको 0.2 मिलेगा। ऑप्शन की बात करें, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है, एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% हानि होता। सिंपल सी बात है, ए वाला 8% और ए वाला 14% दोनों जोड़ लीजिए, 8 4 12 यानी कि 22%, ठीक है। ये 22% की कहानी किसके साथ जुड़ा हुआ है, 121 के साथ। 11 से काटिए, ये 2%, 11 से काटेंगे 11, 2% का वैल्यू 11, तो अगर हम 100% का वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 50 से गुना, 11 पचे 55 यानी कि 550। ये वस्तु का जो सीपी था वो 550 था। सीपी 550 है, इस वस्तु को आप बेच कितने में रहे थे, 536.25 में, यानी कितने के आपका कहानी बनेगा, तो 13.75 का कहानी बनेगा, यानी 13.75 का लॉस हो रहा है। सीपी हमेशा नीचे रहता है, 550 होगा। प्रतिशत के लिए 100, ये 2 जीरो से डेसिमल की कहानी खत्म। जब इसको भाग कीजिएगा ना, ये 2.5 टाइम्स में कट जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो पहली बात लॉस हुआ है और 2.5 लॉस, यानी ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, थर्ड नंबर में लिखा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज, सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि अगर ये 12,000 है और ये ऐसा प्राप्त करना चाहता है, कितना एक्स्ट्रा चाहता है, तो एक्स्ट्रा चाहता है 8,400, ठीक है। ये हो गया एसआई। आपको फॉर्मूला पता है ना, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है। पी बोले तो 12,000, आर का पता नहीं है, टाइम बोले तो 7, बटे में क्या चलेगा 100। पहली बात, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो 1 जीरो से 1 जीरो और हटा लीजिए, 12 7 84 होता है, 70 हो जाएगा। फिर ये 7 से काट दीजिए, पूरे कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, आर का वैल्यू हो जाएगा 10। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर देखेंगे। 4 में लिखा है यदि y के, समझिए, y के 1/4, y का 1/4 का 30%, ठीक है, का 2.5 गुना हो गया। फिर लिखा है x के आधा, ये हो गया x आधा, आधा के 25%, ये हो गया 25%। काट लेते हैं इसको, देखिए बड़ा आसान तरीके से कट जाएगा। पहले अगर ये 2 से 4 को काटे 2 बार में, 5 से काटिए, 5 छक और 5 पचे कट जाएगा। 2.5 से काट दीजिए 2 बार में, ठीक है। अब ये 2 से काट दीजिए इसको 3 बार में, हो गया कहानी खत्म। क्रॉस मार लेंगे तो यहां से आपके पास 3y दिखेगा और इधर से 2x दिखेगा। अब बताइए जरा, यहाँ पे होगा क्या ना कि x का वैल्यू 3 कहलाएगा और y का वैल्यू 2 कहलाएगा। सवाल लिखा है कि x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। देखिए y वैल्यू 2 है, x 3 है, कितना अधिक लग रहा है 1, किससे, तो y यानी 2 से। प्रतिशत के लिए 100, कैंसिल करेंगे 50%, 50% अधिक, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट चलिए 5वां नंबर,
इसमें क्या है कि 60 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 42 रुपए प्रति केजी वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति केजी के मूल्य में बेचने पर 12% का लाभ। 12% का लाभ का मतलब सीधा हम समझते हैं 112 बटा में 100, लेकिन ऐसा कब हुआ जब हम 56 के हिसाब से बेचे। 56 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 50 बार में, यानी इसका 50 बनेगा मेन चीज। अब यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए, 60 हो जाएगा, इधर से 42 है, ये बीच का चीज कितना बन जाएगा 50, कितना का फासला है तो 10, ऐसे कितने का फासला है 8, रेशियो बना दीजिए 4 दूना और 5 दूना, 4 और 5 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे सेकंड आंसर 6। सवाल लिखा है कि ये 9 दिन में 50%, 50% का मतलब आधा होता है, आप ही बताइए। जब 9 दिन में 50%, इसका मतलब ये हुआ कि 18 दिन में पूरा काम करेगा। बी 9 दिन में 25%, 25% मतलब एक चौथाई होता है, ये पूरे कंप्लीट 36 दिन में करेगा। सवाल बोला है कि ये 9 दिन में कितना काम करेंगे दोनों, बताइए। ये पूरे एलसीएम 36 बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा, 1 बनेगा, 2 और 1 कितना हो गया 3। अगर एक दिन का 3 है तो 9 तिया की 27। आपको नहीं लग रहा है जो 27 है ये 36 का 27 कितना प्रतिशत है? तो जवाब है कि 75% है, 75% यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ है कि तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक बात बता रहे हैं, पहली बात कि जब ये तिमाही आधार बोला है ना, तिमाही का मतलब इसमें क्या होता है कि रेट हो जाता है, उसको रेट को 4 से डिवाइड करेंगे 10 बन जाएगा, और टाइम जो है 4 गुना हो जाएगा। एक वर्ष है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, मतलब ये 4 साल की कहानी में काउंट होना शुरू हो जाएगा। पहली बात, जब 10% का रेट है ना तो 110 बटा 100 होता है। 110 बटा 100 का मतलब क्या, आप ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तो 11 बटा 10, 11 बटा 10, 11 बटा 10, 11 बटा 10, नीचे वाला आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। पहली बात, प्रिंसिपल तो इस सबको जब गुना करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं क्या। और देखिए नीचे वाला सब गुना करेंगे 10,000 हो जाएगा, ऊपर वाला गुना करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अच्छा 14। अच्छा ठीक, एक काम ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना तो श्योर है कि नीचे जो भी गुना करेंगे 0 आएगा, ऊपर में ये भी श्योर है कि जो भी गुना करेंगे 1 आएगा, राइट। अगर नीचे आपका 0 आ रहा है, ऊपर अगर 1 आ रहा है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उससे हम कहते हैं क्या, बताइए, अमाउंट कहते हैं। नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, वही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो पहली बात, अगर ये 1 होगा पूरे के कंप्लीट गुने लास्ट का, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये बात तो श्योर है कि 1 आएगा लास्ट में जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा। चलिए वो बढ़िया बात है, लेकिन ये सबको आप अगर गुना कराए थे तो आया था आपके पास कितना 10,000, और यहां से हमारे पास कितना दिख रहा था 80,000 दिख रहा था। पहली बात कि आप यहां से 4 जीरो से 4 जीरो, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, ब्याज का अंतिम डिजिट 1 है, यानी 8 से गुना कराना पड़ेगा, तो 8 कम 8 आएगा। पहले बात, यूनिट डिजिट से पकड़े तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 है, तो ऑप्शन सेकंड। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस इकाई अंक से काम बन जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 8:15 है। सिंपल सी बात, आप जो जानते हैं बेसिक उसी को अप्लाई कर लीजिए। 8 वर्ष पहले यानी 8 माइनस कर लेते हैं, और दिन क्या हो जाता था 8 वर्ष पहले, क्या था 6 और 13 का गुना करा लीजिए, बोलिए 13 से 8 में, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 104, और फिर से यहाँ हो जाएगा 104, 15 छक्का ये 90 हो जाएगा, और 8 छक्का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। दोनों में कितने का फासला, ये 90 है और 10, यानी इधर आएगा 14 का फासला हो जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 48, यानी कि 50, 52, 52 और 4, 52 और 4 56 हो जाएगा, यानी 14 से काट लेंगे 4 बार में, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। जब एक्स का वैल्यू 4 आ गया ना, तो हमसे क्या पूछा था, पूछा है हमसे कि 8 वर्ष बाद। पहले यहां देखिए, आप ये 4 से गुना करेंगे, 4 8 32 और 8 कितना हो जाएगा, ये 40 बन जाएगा। फिर से 15 चौके 60 और 8 68 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 10 चौके 40 और 17 चौके 68, यानी 10 और 17 का ये रेशियो देगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, लिखा है कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पर पहुंचता है, वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे कितनी गति प्रति किलोमीटर की से यात्रा करनी चाहिए ताकि वो अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सके। आप एक बात बताइए, अगर ये 60 के स्पीड से जा रहा है तो आप टोटल डिस्टेंस 60 मान लीजिए, अगर वो 60% तय कर चुका है तो बाकी कितना रहा 40%, और 60 का 40% अगर आप निकालेंगे ना तो आएगा आपका 24। अच्छी बात है, ये हो गया डिस्टेंस। और
60% को अगर 2/3 हिस्से में समय को पूरा कर रहा है तो जो बाकी हिस्सा होगा, अगर 2/5 है ना, तो बच जाएगा 3/5। तो 3/5 के साथ काम कर लीजिए। ये 5 पलटी मार के ऊपर जाएगा, इससे काटेंगे 8 और 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का मतलब ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। हाँ 10 नंबर देखिए, 10 का क्या कहानी है। 10 में है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, a/1 कर लेंगे और b/2 कर लेंगे और c/8 कर लेंगे। सबका एलसीएम लीजिएगा, डायरेक्ट 8 बन जाएगा, एक से लगाएंगे 8 बन जाएगा, यहां से 4 बन जाएगा, यहां से 1 बन जाएगा। ये आपका डायरेक्ट वैल्यू हो गया ए बी और किसका, सी का। वैल्यू रख दीजिए वहां पे। ए स्क्वायर है, ए बोले तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाएगा। बी स्क्वायर 16 हो जाएगा, सी स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2c लिखा हुआ है, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, सी बोले तो कितना है, हाँ सी बोले तो 1 है, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब ये पूरे पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है ना, तो 64 और 80 और 81 हो जाएगा। तो 81 हो जाएगा, तो 81 के क्या आएगा, 9 और 2 एकम 2। पहली बात ना कि ये रूट जो है ना, ये नीचे तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे तक आएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो फिर आपका हो गया क्या, ये 9/2 हो जाएगा। कब, जब ये नीचे तक नहीं आएगा तब। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट आइए, कॉस 225 है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 180 प्लस में 45। ठीक है, पहली बात क्वाड्रेंट अगर आप जानते हैं तो ये आपका जो है ना, जो 225 है, ये कॉस का घर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब ये चला जाएगा माइनस में, ये 45। यानी कि कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। पहली बात माइनस के साथ आएगा। और आप ये बात जानते हैं कि जो √2 होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है 1.41 समथिंग करके होता है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा माइनस में 0.7071 के समथिंग में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात कर ले तो ये आपका डी चला जाएगा। नेक्स्ट 12 देखिए, 12 में है कि दो वृक्ष है। पहले इसको डायग्राम ऐसे बनेगा, दो वृक्ष एक सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं। ठीक है, दोनों वृक्ष के मध्य की दूरी 400 है। वृक्ष जो है आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा दो वृक्ष है आपके पास, कुछ इस हालात में है। ठीक है, दोनों वृक्ष का जो दूरी है वो 400 है। फिर लिखा है कि वृक्षों की चोटी से बिंदु अवनमन कोण 45 और 60 है। मान लेते कोई एक बिंदु यहाँ पे, तो एक तरफ से ऐसे मिला लीजिए, एक तरफ से ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, अब क्या कहानी है, अवनमन कोण 45 तथा 60 है। यदि वह वृक्ष 45 का कोण बनाता है कि ऊंचाई कितना है, 200। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं इसका 200। ये अगर 45 है तो लाजमी है कि ऑटोमेटिक 45 बनेगा। ठीक है, अगर इसको 60 बोला है तो ऑटोमेटिक 30 बनेगा। अब एक बात बताइए, रेशियो वैल्यू का यूज कीजिए। यहाँ पे रेशियो वैल्यू अगर आप यूज करेंगे ना, 45 के सामने रेशियो वैल्यू 1 देगा, ये भी 45 है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस बनेगा रेशियो वैल्यू में 1 बनेगा। ठीक है, देन आगे बढ़े तो ये जो 60 है ना, इसका जो रेशियो वैल्यू होता है √3 होता है, और 30 के सामने फिर से यहाँ का यहाँ जो होगा 1 बनेगा। आप ये बात से क्लियर है कि 1 का अनुपात 200 है, तो √3 का कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। यानी कि 1 यूनिट बराबर जब आप देख पा रहे हैं कि 200 है, तो √3 यूनिट का जो वैल्यू होगा ना वो 200√3 होगा। ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में जो कहानी है वो समझिएगा। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। ठीक, ऐसे आप मान के चलिए, ये आपका त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, सॉरी एबीसी है, फिर क्या है, एबी को बढ़ाइए और एसी को भी बढ़ाइए। कहां तक, तो पी कने गया, हाँ एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया, पी और क्यू तक बढ़ाया गया। पीबीसी पीबीसी, हाँ ठीक है, देखिए इसको एंगल बाइसेक्टर करेगा, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, यहाँ पे ये दोनों मिल जाएगा, जो ओ पे क्या हो रहा है, कट रहा है। फिर लिखा है कि एंगल ए का जो वैल्यू है ना ये 92 है। अब बताइए कि इसका एंगल क्या होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 होता है। तो ये 90 हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे 46 होगा, घटाएंगे तो दोनों का 44 होगा। 44 इन द सेंस ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। चलिए 14 में आइए, इसको समझिएगा। लिखा है इकाई लंबाई की 12 छड़ में से प्रत्येक का उपयोग एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अगर यहाँ पे आपके पास 12 को छड़ है और समबाहु बनाना है, समबाहु मतलब बराबर भुजा वाला, तो 12 को बराबर बराबर करेंगे तो 4 4 हिस्से में बढ़ जाएगा, यानी कि भुजा को साइड जो बनेगा ना
वो 4 बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुने 4 2 बार, एक कैंसिल करेंगे तो भी हमारे पास 4√3 बचेगा, और 4√3 इन द सेंस ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, PQRS आयत है। देखिए PQRS एक आयत है, PQRS आयत है। PQ कितना है 24, एक कितना है 16, फिर क्या लिखा है T जो है ना, T RS पर एक बिंदु है, RS पर T एक बिंदु है, ठीक है। फिर लिखा है PTQ, PTQ, ये वाले त्रिभुज का क्या पूछा है हमसे, क्षेत्रफल। आपको नहीं लग रहा कि जब ये एक त्रिभुज बना तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुने ऊंचाई बना लीजिए, हाफ आधार बोले तो ये वाला पूरा 24 काम करेगा, और ऊंचाई का मतलब ऐसे ऊंचाई डालिएगा तो इसका जो लंबाई होगा सो इसका लंबाई है, मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। कितने बार चला जाएगा 8, 8 चौके 32 का 2, 8 दूना 16 और 3 92, यानी कि 192 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 16 नंबर पे आइए, 16 नंबर में है कि PQRS से आयत है, 2 टाइम्स हो गया क्या सवाल, 1 मिनट, हाँ 2 टाइम्स हो गया सवाल, पता नहीं, चलिए आगे देखते हैं। 17 लिखा यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 है, इसका मतलब कि 4a² अगर 144 है, 4 से काटेंगे 36 बार में, यानी यहां से जो a का वैल्यू निकलेगा वो 6 निकलेगा। हमसे क्या पूछा है, भुजा ही तो पूछा था, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 18 देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रोक्स चलेंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा कैसे अप्रोक्स का काम करना होता है। पहली बात, ये है नीचे 71, लेकिन इसको हम ऐसे सजा के लिखेंगे, 3 है और इसको 72 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5 है, 91 है, लेकिन हम 90 लिखेंगे, ठीक है। अपना सुविधा के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं क्या कहानी होता है। काटिएगा ना तो ये 24 हो जाएगा, नीचे ऊपर में 1 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 14 सते 98 होता है, नीचे में 14 हो जाएगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि जितना बड़ा नीचे होगा उतना छोटा होगा, ये सबसे बड़ा नीचे है, सबसे छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा और सबसे बड़ा, यानी ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो सही है। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड देखिए, उसको भी हम राउंड फिगर के हिसाब से लिखेंगे, 11 और 12, यानी कि 132 अगर हम कर लें, 132 में 12 हो जाएगा, 12 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 3, हाँ ठीक है, इसको 132 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका ये 12 है, तो 12 से इसको हम कर लेते हैं 156 कर लेते हैं, और इसके बाद जो 13 है ना, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ किससे काम बन जाएगा, 13 5, यानी कि इसको 82 कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर इसको हम काटेंगे ना तो हो जाएगा 12 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे ना तो आपका हमको लगता है कि 13 बार में, हाँ 13 बार में कट जाएगा, इसको जब काटेंगे ना तो 13 एकम 13, 5 13 चौके 52, 14 बार में कट जाएगा। आप जरा बताइए, आपको नहीं लग रहा कि सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा है, इससे थोड़ा, ठीक है, ये सबसे छोटा, ये उससे थोड़ा बड़ा, इससे छोटा बड़ा, मतलब क्या है ना कि ये भी अपने आप में क्या है, सही है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि है कुछ और, नीचे हम अपने सुविधा के लिए कुछ मान ले रहे हैं, राउंड फिगर में कहानी बनाइएगा तो बात बन जाएगा, पूरे शरीफ बनने की कोई जरूरत है ही नहीं, यानी कि ये भी सही है। और जब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 19 देखिए, लिखा दो धनात्मक संख्या का योग 240 है और इसका एचसीएफ कितना है 15। अगर एचसीएफ 15 है, इसका मतलब 15x प्लस 15y कर लेते हैं, और इसके बाद ये 240 हो गया, दोनों में कॉमन करेंगे 15, x प्लस y हो जाएगा, और ये हो गया 240, 15 से काट देंगे तो हो जाएगा आपका 15 एकम 15 और 15 छक्का 90 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 16। अब सोचिए कि x प्लस वाई का वैल्यू 16 लाना है तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो 1 और 15 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 तो होगा नहीं, 3 और 13 हो सकता है, 4 12 नहीं होगा, 5 और 11 हो सकता है, 5 11 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 और 9 7 16, ये 7 और 9 हो सकता है, हाँ बस इतना ही होगा, ये 4 ही हो पाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर की बात कर लेते हैं। 20 में है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपात, मध्यानुपात कैसे निकलता है तो ऐसे निकलता है ना। आपको ये बात अच्छा, इसको हम डेसिमल हटा भी दें तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। और अनुपात किसके साथ है, इसके तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2.4 इंटू 2.4 और लास्ट में आपका हो जाएगा 0.4,
क्लियर? आप एक बात समझिए, एक डेसिमल से एक डेसिमल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका, है ना। यहां से अगर हम देखें तो इसको तोड़ लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा आसान लगेगा आपके लिए। ये 16 3 48 और फिर से अगर हम 3 से तोड़ दें तो 36 हो जाएगा। नीचे तो आपको पता है 10 गुने 10 रहने ही देते हैं, इसको आप ऐसे मार लेते हैं, है ना। यहां से अगर आप करना चाहें तो एक डेसिमल से एक डेसिमल खत्म, इसको काट दें 6 बार में तो हो जाएगा आपका ये 24 गुने 6, और इसको हटाना चाहेंगे तो 10 हो जाएगा। एक बात बताइए, आप डेसिमल से हटाएंगे तो 16 के बदले हमको 4 मिलेगा, ये 2 को 3 मिलाकर ये को 3 मिलेगा, 36 के बदले 6 मिलेगा, यहाँ से एक 10 मिलेगा, यहाँ से हो गया आपका 24 गुने 6 बटेगा 10, ये 10 से 10 खत्म हो गया, एक ये वाला 6 से 6 खत्म हो गया, और 4 तिया की 12, और 12 एकम 12 और 12 दूना की 24, 1:2 बनेगा। 1:2 इन द सेंस सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।